हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, स्काई गोल्ड के बारे में बात करेंगे। कंपनी की कौन कॉल हुई है और बहुत ही बुलिश कौन कॉल रही है। कंपनी के नंबर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल बात करें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से नियरली 25% डाउन है और वैल्यूएशन की अगर बात करें तो नियरली 50 का पी चल रहा है। कंपनी की यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप देखेंगे वॉल्यूम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी यहाँ पे मेंटेन कर रही है। वाई ओ वाई बेसिस पर तो वॉल्यूम में ग्रोथ है ही। 270 केजी पर मंथ से बढ़ करके 447 केजी पर मंथ रहा है। और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सपोर्ट का यहाँ पे रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 7% है इस क्वार्टर में। सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर की अगर बात करें तो नियरली 1 से 2% के अराउंड था। तो एक्सपोर्ट का परसेंटेज भी रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और एक्सपोर्ट के बिजनेस के दो एडवांटेज हैं। एक तो यहाँ मार्जिन का बेनिफिट मिलता है और सेकंड यहाँ पे रिसीवेबल्स जो हैं, रिसीवेबल डेज जो हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट के रिसीवेबल डेज देखेंगे एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक, तो स्काई गोल्ड के यहाँ पे रिसीवेबल डेज जो है काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक रिसीवेबल डेज। एक बार कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर को देख लेते हैं, उसके बाद कौन कॉल को देखेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे 998 करोड़ की सेल्स है क्वार्टर 3 में। तो ये एक्चुअली अगर यहाँ पे हम 9 मंथ बेसिस पर भी बात करें तो आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे रेवेन्यू जो है फ्रॉम द ऑपरेशन नियरली 2,500 करोड़ की यहाँ पे सेल्स है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें आज की तो लगभग 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो मतलब वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ अगर बात किया जाए तो काफ़ी फेयर मेरे को यहाँ पे लगता है। और ये फेयर इसलिए भी लगता है क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप वाई ओ वाई बेसिस पर देखेंगे तो 100% से ग्रोथ है। यानी कि अगर ये मेंटेन रही नेक्स्ट ईयर भी सिमिलर सी ग्रोथ, तो नो डाउट कि अगले साल भी 9 मंथ पे कंपनी जो है 5,000 करोड़ की सेल्स करती हुई देखने को मिल जाएगी। ऑल्दो हम गाइडेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे FY26 और FY27 सभी गाइडेंस के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है। सबसे पहले कंपनी के नंबर्स देख ले तो रेवेन्यू में वाई ओ वाई बेसिस में 116% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 29% की ग्रोथ है। मार्जिन की बात करें तो आप देखेंगे एबिटा मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं वाई ओ वाई बेसिस और नियरली इतने ही मार्जिन के मेंटेन करने की यहाँ पे कंपनी जो है बात कर रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखा जाए तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पैट अगर आप देखेंगे तो 3 गुना पैट बढ़ गया है। 8.9 करोड़ से बढ़ करके 36 करोड़ हो गए हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी का अदर इनकम जो है बहुत सिग्निफिकेंट बढ़ा है। लगभग 50 लाख से बढ़ गए हैं 7 करोड़ के आसपास। तो अगर इसको भी हटा दिया जाए अदर इनकम को तो नियरली यहाँ से अगर आप 7 लाख हटा दें, माफ कीजिएगा 7 करोड़ अगर आप हटा देंगे तो भी इनके पैट में नियरली 2x का जंप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के नंबर्स जो है बहुत ही शानदार है। कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे तो आपको मलाबार देखने को मिलेगा, कल्याण देखने को मिलेगा, ठीक है, सेनको देखने को मिलेगा, कैरेटलेन है। लेकिन इस लिस्ट में अभी आपको तनिष्क नहीं देखने को मिलेगा। एंड कंपनी इज ट्राइंग हार्ड कि दे कैन ऑन बोर्ड तनिष्क ऑल्सो। और उसके अलावा बड़े नाम में आपको आदित्य बिरला का भी नाम देखने को मिलता है। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी एज यू कैन सी हियर। और बाकी हम कॉन कॉल में बात करेंगे कि मैनेजमेंट ने कैश फ्लो के बारे में क्या बात किया है। तो कंपनी के अगर हम कॉन कॉल की बात करें, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस है। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन आपको बढ़िया देखने को मिलेगा क्योंकि इस क्वार्टर में इन्होंने आदित्य बिरला इंद्रिया को एज अ न्यू क्लाइंट जो है तो एक्वायर किया है। उसके अलावा कैरेटलेन, PNG, कैटजिल ये भी स्काई गोल्ड में ही ऑन बोर्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट यानी डायमंड ज्वेलरी में भी कंपनी यहाँ पे वेंचर कर रही है, जहाँ पे नेचुरल एंड लैब ग्रोन डायमंड को यहाँ पे कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करेगी। एंड दैट इज वाई बहुत जल्द आपको यहाँ पे स्काई गोल्ड का नाम चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने गाइडेंस को भी रिवाइज किया है। तो गाइडेंस के रिवीजन की हम बाद में बात करेंगे, क्या क्या रिवीजन देखने को मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात करें, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। 447 केजी पर मंथ का यहाँ पे एवरेज यहाँ पे मंथली प्रोडक्शन रहा है। 270 केजी क्वार्टर 2 में रहा है। और क्वार्टर 3 की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, दिस इज समथिंग यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइपो हो गया है। ये जो है ये हमारा क्वार्टर
थ्री सेम फाइनेंशियल ईयर यानी FY24 की अगर हम बात करें तो ये उसका नंबर है 270 केजी से बढ़ करके 447 केजी हो गए हैं। और ये जो है यहाँ पे ये Q2 है, तो Q2 में 345 आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वॉल्यूम में ग्रोथ है। अगर इनके वॉल्यूम का ब्रेकअप देखा जाए तो स्टैंड अलोन जो वॉल्यूम है 975 केजी का है। और अभी रिसेंटली इन्होंने स्पार्कलिन और स्टार मंगलसूत्र इनको जो है तो ऑनबोर्ड किया है, मतलब एक्वायर किया है, तो ये इनकी सब्सिडरी हो गई है। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएई, सिंगापुर, मलेशिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि हमने पहले ही बोला है, रिसीवेबल डेज की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट में यहाँ पे इनको बेटर रिसीवेबल डेज जो है वो मिलते हैं। कंपनी का यहाँ पे मेजर विन रहा है इंद्रिया को ऑनबोर्ड करने का, और तनिष्क को भी बहुत जल्द ये ऑनबोर्ड करने वाले हैं। और जैसा कि ये डायमंड सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं, दैट्स वाई बहुत जल्द इस कंपनी का जो है तो नाम चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। स्काई गोल्ड लिमिटेड से ये चेंज हो जाएगा स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हुई है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई कंपनी डेट लेती है, जनरली जितने भी गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर गोल्ड के बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, आप देखेंगे इनके पास डेट होता है। और डेट होना स्वाभाविक सी बात है, उसी डेट से ये जो है तो गोल्ड परचेजिंग अगर करते हैं। तो यहाँ पे इनकी क्रेडिट रेटिंग अगर इंप्रूव हो रही है तो जो कंपनियां डेट में होती हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो किस तरीके से पॉजिटिव होगा। ऑल दो ये क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव इसलिए हुई है क्योंकि इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ किया है इन्होंने, स्पार्कलिंग और स्टार मंगलसूत्र को एक्वायर किया है, और इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वजह से इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंप्रूव हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने से बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये होते हैं कि अब इनको जो लोन है ना वो थोड़ा सा सस्ते दर पे मिलेगा। तो सस्ते दर पे मिलेगा तो उससे क्या होता है, कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट जो है डिक्रीज होता है और उससे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा एक और काम यहाँ पे कंपनी जो है बहुत अच्छा कर रही है, वो है कि अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी अब जो है तो गोल्ड मेटल लोन्स ले रही है। इसके लिए ऑलरेडी ICICI बैंक ने इसको 100 करोड़ का GML जो है तो ग्रांट कर दिया है, और ये GML जनरली 3 से 4% के इंटरेस्ट रेट पर होते हैं एज कम्पेयर टू 9% इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। तो आप देख सकते हो इससे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कितना ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन द EBITDA मार्जिन, एंड दैट इज वाई यहाँ पे मार्जिन जो है आगे और भी बेटर होने की पॉसिबिलिटी है। अब इसके अलावा गाइडेंस की बात करें, FY25 का गाइडेंस जो है 3300 करोड़ का है, FY26 का गाइडेंस 5700 करोड़ का है, एंड FY27 का यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस जो है पहले 5000 करोड़ हुआ करता था उसको बढ़ा के 6300 करोड़ कर दिया। और जब से इंद्रिया और PNG गैडजिल वगैरह को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है तो उसके बाद गाइडेंस इन्होंने और बढ़ा दिया है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि तनिष्क को ये जो है तो एक्वायर करने वाले हैं, अभी ये ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, और अगर ये ऑनबोर्ड हो जाता है तो जैसे ही ऑनबोर्ड होगा नेक्स्ट कॉल में हो सकता है कि यहाँ पे गाइडेंस आपको और भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। व्हाट एल्स, इसके अलावा आप देखेंगे एक्सपोर्ट का गाइडेंस भी कंपनी ने इंक्रीज किया है 13 से 15% का टोटल रेवेन्यू। अभी जो है ये 7%, आई थिंक 7 to 8% अराउंड है। और लास्ट ईयर की बात करें तो सेम क्वार्टर में नियरली ये 1 से 2% के अराउंड हुआ करता था। तो यहाँ पे इसका भी गाइडेंस जो है कंपनी ने रेज किया है। प्रोडक्शन वॉल्यूम के गाइडेंस की बात करें तो 650 से 700 केजी पर मंथ जो है नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल सकता है। और FY27 की बात करें तो 1000 केजी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, तो करंट कैपेसिटी जो है इनकी 1 टन पर मंथ की है, और FY27 के बाद यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स का प्लान है कि ये कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे 4 टन्स पर मंथ। यानी कि आप देखो ग्रोथ का यहाँ पे हेडरूम कितना ज़्यादा है। एंड मे बी दिस इज़ वाई कि RBZ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको वैल्यूएशंस थोड़े से चीप मिलते हैं। नो डाउट वो कंपनी भी ग्रो करेगी, 30-35% से ईजिली ग्रो करेगी, वहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो RBZ से डबल वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें अनऑर्गेनाइज्ड B2B सेक्टर में
तो B2B सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर जो है यहाँ पे मार्केट में नियरली 15% का है। B2C की अगर बात करें तो वहाँ पे मार्केट शेयर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है नियरली 40% का है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है B2C सेगमेंट, लेकिन B2B अभी उतना मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऑर्गेनाइज जो है वो अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर को जो है ग्रैब करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट आया है तो यहाँ से रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुई है तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। हायर एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि गोल्ड मेटल लोन्स जो है सस्ते दर पर यहाँ पे कंपनी को अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा नो डाउट रिस्क भी होते हैं, हर बिजनेस के अपने रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड प्राइस के फ्लक्चुएशन को लेकर के रिस्क है, जिसकी वजह से डिमांड में कमी देखने को मिल सकती है। सडनली गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो डिमांड जो है हो सकता है स्लो हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और ये सब जो है तो इसके अलावा अदर रिस्क जो है ऑन स्क्रीन है, आप इसको जो है तो देख सकते हैं। इन कंक्लूजन में बात करूं तो यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि ये सेक्टर में टेलविंड है नो डाउट। चाहे आप B2B की बात करें या B2C की बात करें तो हर जगह आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सेनको के नंबर आज काफ़ी खराब आए हैं। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, पैट में जो है तो काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट रहा है क्योंकि बॉटम लाइन वहाँ पे उनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हिट कर गए हैं। सेनको को भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके बाद कभी वीडियो में, बहुत जल्द कवर करेंगे। उसकी कॉन कॉल भी आ गई है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी जहाँ पे मैं B2C की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। चाहे अदर कंपनीज़ की हम बात करें, टाइटन, कल्याण, PNG सब ने अच्छा किया है। B2B में भी अच्छा कर रहे हैं, पूरे सेक्टर में टेलविंड है तो अच्छी डिमांड है, अच्छी ग्रोथ है, हेडरूम अच्छा है। इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट में भी ट्राई कर रही है, वहाँ पे भी मार्केट शेयर जो है तो गेन करने की कोशिश कर रही है, तो इट्स गुड। लेकिन इस Q3 में अगर अच्छी बात कहें कि क्या सबसे ज़्यादा अच्छी बात देखने को मिलती है तो कुछ कंपनी मतलब आप देखेंगे मैक्सिमम कंपनीज के नंबर जो है बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। केमिकल में तो रेवेन्यू में भी डाउनफॉल है, पैट में भी डाउनफॉल है। और पैट बहुत कम कंपनियां मिलेंगी जहां पे डबल डिजिट में पैट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऐसे में कोई कंपनी आती है जो एकदम तोड़ फोड़ रिजल्ट देती है और उसके बाद वो अपनी गाइडेंस को भी इंक्रीज करती है, दैट इज रियली वेरी गुड। तो अभी फिलहाल दो कंपनियां मेरे दिमाग में है, एक स्काई गोल्ड हो गई, एक जैगल हो गया। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपके हिसाब से इस बार गाइडेंस रेज की हैं? आई वुड लाइक यू टू कमेंट इन द सेक्शन। उसका नाम जो है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ताकि और भी लोगों को पता चले। एंड नॉलेज है शेयर करना, मैं भी उसमें कुछ और नई कंपनियां मुझे देखने को मिले और मैं भी उसमें अपनी स्टडी करूंगा। एंड आई विल शेयर, जो भी स्टडी रहेगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। टिल नाउ कंटेंट अगर अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।